जब से लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को 240 सीट्स आई थी, तब से बीजेपी सपोर्टर्स इस मोड में चले गए थे। उनसे जब भी पूछो कि क्या हाल है, तो उनका एक ही जवाब होता था, मजा नहीं आ रहा है। पर इस वीक हरियाणा की जनता ने उनको उतना ही मजा दिया जितना राहुल गांधी कभी किसी जमाने में पूरे देश की जनता को देना चाहते थे। मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यस, अगर हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं तो जीती हुई बाजी हारने वाले को कांग्रेस कहा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने वही किया है जो पाकिस्तान में बाबर आजम करते हैं। डेफिनेटली। और जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स मैच हारने के बाद पिच को कोसते हैं, वैसे ही कांग्रेस वाले इलेक्शन हारने के बाद ईवीएम को कोस रहे हैं। मतलब कांग्रेस का बच चले तो ईवीएम का नाम ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलकर एकदम वाहियात मशीन करते हैं। वैसे वाहियात से याद आया, धीरे धीरे साबित होता जा रहा है कि दुनिया में एग्जिट पोल से वाहियात चीज कुछ भी नहीं है। हाल ये है कि जो लोग कभी पॉपकॉर्न लेकर एग्जिट पोल देखा करते थे, वो लोग भी अब इसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो आखिर हरियाणा में कैसे कांग्रेस के लिए एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, और दिल्ली में सीएम आतिशी कैसे बेघर हो गई, इस पर डिटेल में बात करेंगे इस वीक के द सैटरडे शो। हरियाणा में इलेक्शन रिजल्ट्स आए और यहां सारे सेफोलॉजिस्ट एग्जिट पोल्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स को गलत साबित करते हुए बीजेपी मेजॉरिटी से जीत गई। ऐसे रिजल्ट की उम्मीद तो खुद बीजेपी नेताओं ने नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने पटाखे और लड्डू के ऑर्डर्स भी नहीं दिए थे। लेकिन हारी बाजी जीतने के बाद बाजीगर बीजेपी ने फटाफट जलेबी के ऑर्डर देना शुरू किया। वही जलेबी जिसका टेस्ट राहुल गांधी को काफी पसंद है और जिसका एक्सपोर्ट वो दुनिया भर में करना चाहते हैं। बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस के हुड्डा साहब अपनी हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? जबकि सारा अरेंजमेंट उनके हिसाब से ही हुआ था। ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स उनकी पसंद के ही उतारे गए थे। कुमारी सैलजा के कैंडिडेट्स को तो वैसे ही इग्नोर किया गया था जैसे बीसीसीआई बिहार के प्लेयर्स को करती है। कांग्रेस की लहर चल रही थी। एग्जिट पोल ने तो कांग्रेस की सरकार ही बना दी थी। लेकिन रिजल्ट के बाद एग्जिट पोल करने वालों का फिर वही रिएक्शन था जो लोकसभा इलेक्शन के बाद था। एग्जिट पोल पर तो पहले भी लोगों को भरोसा नहीं रह गया था। इस रिजल्ट के बाद तो अब एग्जिट पोल वाले कुछ भी बताएंगे तो लोग एक ही बात कहेंगे, खाओ माँ कसम। कांग्रेस को तो एग्जिट पोल वालों ने जैसे बुर्ज खलीफा की ऊंचाई पे चढ़ा के ऊपर से धक्का दे दिया। उसके बाद राहुल गांधी उन्हें ये ट्रीटमेंट देने के लिए उतावले हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ये सारा गुस्सा सिर्फ दिखावटी है। उनकी असली नाराजगी तो ईवीएम से है। जैसे ही उम्मीद से उलट रिजल्ट आते हैं, ईवीएम कांग्रेस के निशाने पर आ जाती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काउंटिंग के वक्त ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। ऐसा कैसे हो सकता है? 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो जल्दी से पता लगाए कि ईवीएम की बैटरी इतनी ज्यादा कैसे चल रही है, और ये टेक्नोलॉजी लगे हाथ एप्पल वालों को भी दे दे, जिनके फोन की बैटरी ने कस्टमर्स का मजाक बना रखा है। कैसा लगा मेरा मजाक? आई नो कि बहुत बुरा लगा है, बट सोचिए राहुल गांधी को ये मजाक कैसा लगा होगा जो हरियाणा के वोटर ने उनके साथ किया है। हमें तो लग रहा है कि हरियाणा वालों को खुद राहुल गांधी का जलेबी की फैक्ट्री वाला मजाक पसंद नहीं आया। पता नहीं राहुल बाबा पूरी जिंदगी जलेबी खा पाएंगे या नहीं। इलेक्शन में जाटों का जाल बनाने वाले हुड्डा साहब ने तो ओथ सेरेमनी के लिए नया कुर्ता भी सिलवा लिया था, लेकिन सब बेकार हो गया। यहाँ तक कि जीत के बाद जो ढोल बजाने वाले को बुलाया गया था, उन्हें भी वापस भेज दिया गया। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें आई नहीं है, हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, कह रहे आप जाओ, हमें किसी दफा बुलाएंगे आपको। कांग्रेस की इतनी बुरी तरह बैंड बजने के बाद अगर ये लोग ढोल बजाते तो अच्छा नहीं लगता। वो तो अच्छा हुआ कि ढोल बजाने वालों को फुल पेमेंट करके वापस भेजा गया, नहीं तो इनका काफी नुकसान हो जाता। इनका नुकसान भले ना हुआ हो, लेकिन सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव का नुकसान जरूर हुआ है। वो रिजल्ट से पहले कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी प्रेडिक्ट कर चुके थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी कांग्रेस की ईवीएम वाली थ्योरी पे शिफ्ट हो गए। आज के चुनाव परिणाम, खासतौर पे हरियाणा के चुनाव परिणाम को देख के आज सुबह से मैं हैरान। कांग्रेस की हार का गवाह बनने के बाद योगेंद्र यादव अब क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने चले गए। असम के गमछे से लेह लद्दाख से आए हुए हमारे साथी और देश के हीरो का सम्मान कर रहे हैं। वैसे योगेंद्र यादव जी का जो हाल है, हमें लगता है कि सोनम वांगचुक को भी योगेंद्र यादव को ये कह देना चाहिए, हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको। वैसे सिर्फ हरियाणा ही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में भी कांग्रेस का बुरा हाल रहा। जो पार्टी लास्ट इलेक्शन में 12 सीट जीती थी, वो बस 6 पे ही सिमट गई। और जिस जम्मू में उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो बीजेपी को टफ फाइट देगी, वहां उसने 30 सीट पे चुनाव लड़ा और सिर्फ 1 पे जीत पाई। इससे अच्छा स्ट्राइक रेट तो किरण मोरे का था।
हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की परफॉर्मेंस के बाद बीजेपी तो खुश है, पर रीजनल पार्टीज उससे ज्यादा खुश है, खास करके आप जिसके साथ कांग्रेस ने हरियाणा में अलायंस करने से मना कर दिया। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के बाद कुछ लोग मोदी जी की ऑबिचुअरी और राहुल गांधी की सक्सेस स्टोरी लिखने लगे थे, वो भी बेचारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस इलेक्शन से साफ जाहिर है कि जनता को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और जो लोग ये कहते हैं कि वो जनता के मूड को अच्छे से समझते हैं, उन्हें अपनी समझदारी दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। मूविंग ऑन, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बात का पतंग। दिल्ली में इस बात का बतंगड़ बना हुआ है कि पिछले हफ्ते सीएम बनी अतिशी सिंह को सीएम हाउस से निकालकर उस पर ताला डाल दिया गया है। अतिशी को तो मैनू विदा करो वाला गाना गाने का मौका भी नहीं मिला। वेरी बैड। वैसे मौके पे चौका मारना आप वालों को काफी अच्छे से आता है। जब अतिशी का सामान पैक होकर रख दिया गया था, उस मोमेंट को भी अतिशी ने बहुत अच्छे से यूज किया और ये वीडियो निकाल दिया। इसमें दिख रहा है कि बाहर गाड़ी तैयार खड़ी है, सामान शिफ्ट होने जा रहा है, लेकिन अतिशी बिना काम खत्म किए नहीं जाने वाली। वो फोन पर बातें कर रही है और फाइल पे साइन भी कर रही है, ताकि लोगों को लगे कि सीएम मैडम ऐसे टफ टाइम में भी अपने कर्तव्यों का पालन करती है। समझ नहीं आ रहा अतिशी इंसान है या रजनीकांत। उनके इस पीआर एक्सरसाइज को देखकर केजरीवाल जी और मोदी जी भी बहुत खुश हो गए कि चलो कोई नेता तो पैदा हुआ जो अपनी टक्कर का है, जो हर आपदा में ऐड का अवसर ढूंढ लेता है, और वो भी एक लेडी लीडर। विमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। नहीं तो इससे पहले तो औरतें बस यही काम करती थी, बर्तन साफ करना, पानी भरना। करंट सिनेरियो ये है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर घर छीनने का आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर घर कब्जा करने का आरोप लगा रही है, और वो घर बेचारा खाली होने के बाद न घर का न घाट का रहा। वैसे इतना बैड लक वाला घर अतिशी को बहुत पहले ही खाली कर देना चाहिए था। इसी घर को शीश महल बोलकर अरविंद केजरीवाल पर करप्शन का आरोप लगा था, और इसी घर में स्वाति मालीवाल पे बवाल भी हुआ था। इतना सब कुछ होने के बाद इसे सीएम बंगला नहीं भूत बंगला कहना चाहिए। इस हॉन्टेड हाउस को खुद खाली कर देना चाहिए था। एलजी ने तो इसे खाली करवाकर अतिशी के साथ फेवर ही किया है। क्या जोक मारा भाई। थैंक यू। जोक से याद आया, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ओला के मालिक का करियर सेट डाउन कर दिया। कुणाल कामरा ने ओला सर्विस सेंटर पर धूल खा रही ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की फोटो ट्वीट की और लिखा कि ओला इलेक्ट्रिक से परेशान लोग अपनी स्टोरी शेयर करें। इस पर ओला के को फाउंडर भविष्य अग्रवाल ने रिप्लाई किया कि अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो आओ हमारी हेल्प करो, हम उससे ज्यादा पैसा देंगे जितना तुम्हें इस पेड ट्वीट करने के लिए मिला है। लोगों को और ओला कस्टमर्स को उम्मीद थी कि भविष्य अग्रवाल अपनी गलती मानेंगे और पोलाइट वे में रिप्लाई देंगे, जैसे बाकी बिजनेस टाइकून्स किया करते हैं। लेकिन उनका एरोगेंट देखकर लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठ गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुणाल कामरा को भविष्य अग्रवाल का थैंकफुल होना चाहिए कि बंदा उन्हें जॉब ऑफर कर रहा है, वो भी महंगाई और बेरोजगारी के जमाने में। लेकिन वो लड़ाई को नेक्स्ट लेवल पे लेकर चले गए। उन्होंने भविष्य अग्रवाल को एरोगेंट और सब स्टैंडर्ड कहकर चिढ़ा दिया, और भविष्य अग्रवाल ने और चिढ़कर इसका रिप्लाई दिया। इन दोनों की लड़ाई देख के ओला कस्टमर्स की आंखों में आंसू आ गए। लोग भविष्य को ट्रोल करने लगे कि सोशल मीडिया पर बकबक करने की जगह टाइम से सर्विस करा देते तो लोग को स्कूटर लेने से डर नहीं लगता, और ऐसा एरोगेंट बिहेवियर देखने के बाद तो स्कूटर लेना छोड़ लोग ओला की कैब बुक करने से भी डरेंगे। इस ट्वीट वॉर के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने ओला को शो कॉज नोटिस भेज दिया है कि सर्विस क्यों नहीं हो रही, कस्टमर को कष्ट से क्यों मार रहे हो। अब भविष्य अग्रवाल को समझ आ रहा होगा कि अग्रवाल जी के घर पैदा हो जाने से सिर्फ बिजनेस एक्यूमेंट नहीं आ जाता, उसके तरीके भी सीखने पड़ते हैं। कुणाल कामरा वैसे इस बार मोदी सरकार से काफी खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कंपेन भी नहीं किया, फिर भी सरकार एक्शन ले रही है। वाह मोदी जी वाह। Well, that's all for now. If you like this video, share it with friends and family. Do not forget to subscribe to our channel, India Today and Ask.